नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो 2022 में आई थी अभी तक फंसी हुई है। अब कहा जा रहा है कि जुलाई के लास्ट या अगस्त में इसका एग्जाम हो सकता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से। इसके पीछे का कारण है कि मात्र 90,000 अभ्यर्थी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आवेदनों की संख्या है 90,000 के आसपास है। और इसके लिए आयोग जो है चाहता है कि जो शुरू में एग्ज़ाम हो यानी कम कैंडिडेट की संख्या हो। इससे आयोग जो नया आयोग बना है उसमें जो है कि बहुत दौड़ भाग नहीं होगी। और इसका कारण भी यही है कि आयोग को कम मेहनत करनी पड़ेगी और आयोग चाहता है कि इसका पहला जो एग्ज़ाम हो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। तो इसी वजह से जो है कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जारी किया गया था। अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी का एग्ज़ाम है 2022 यानी 2022 में इसका अध्याचन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल गया था। 2024 अप्रैल महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कि इसका विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। बार-बार केवल बातें की जाती रहती है कि आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर देगा, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। क्या कारण है, कौन सी मजबूरी है कि आयोग या शासन जो है कि विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षक भर्ती हैं सभी के पद विज्ञापन जो है लटके पड़े हैं। 2018 से ही प्राइमरी का भर्ती आया है। 2018 के बाद अल्टीग्रेड हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में भर्ती आया था। उसके बाद जीडीसी का हो गया, जीआईसी का हो गया, यानी सारी की सारी भर्तियां केवल आंकड़े मजबूत है और बाकी जो है कि धरातल पे स्थिति कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आती। तो इसी की वजह से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के परेशान है और लगातार जो है कि मांग करते रहे कि लेकिन उनकी मांगों को बार-बार जो है कि अनसुना कर दिया जाता रहा। तो ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाती है। तो 2022 में ही इसका अध्याचन आयोग के पास मिल गया था। अगर आयोग उसी समय चाहता तो विज्ञापन निकाल सकता था, लेकिन आयोग ने इसको नहीं निकाला। अब जो है कि एक नया नियम बना दिया गया है उत्तर प्रदेश में जीडीसी भर्ती को लेकर, यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर नया नियम बना दिया। पहले ये होता था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्री का एग्ज़ाम होता था और इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू के मेरिट के आधार पे ही केवल जो है कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था, लेकिन अब जो है कि प्री के एग्ज़ाम के 70% मार्क्स और इंटरव्यू के 30% मार्क्स को जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। तो इसी नए नियमावली के चक्कर में ये उलझा पड़ा है और लगातार जो है कि इसको उलझा के रखा गया है, क्योंकि शासन अगर सरकार चाहे या आयोग चाहे तो मात्र ये कुछ समय का काम है, कुछ घंटे का काम है और इसको आसानी से जो है कि नियमावली को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अल्टीग्रेड का भी वही हाल है कि अर्हता के विवाद में उलझा पड़ा है। अर्हता अगर सरकार शासन चाहे तो जो अर्हता का विवाद मात्र 1-2 दिन में ही सुलझा सकता है, लेकिन लगातार 2018 के बाद 2024 चल रहा, लगातार उलझा हुआ है। तो देख लेते हैं जीडीसी का क्या मामला है। तो 4 साल से भर्ती नहीं हुई है। तो जीडीसी में जो पिछला विज्ञापन आया था 2020 में आया था, 2024 अप्रैल महीना चला, लगभग 4 साल हो चुके हैं। तो अभी तक नया विज्ञापन आने के अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं और बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज इस चक्कर में हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं चल पाती है विज्ञापन का इंतजार करते करते। लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आता और सरकार शायद समझना ही नहीं चाहती, केवल अपने वोट बैंक के लिए बिना मतलब का जो कि बातें करती है। और जबकि सरकार का जो सारा ध्यान शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए, तो इन्हीं सब को लेकर होना चाहिए। लेकिन बाकी जो है कि जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, आप विभिन्न राजनीतिक दलों को देख सकते हैं कि क्या-क्या चल रहा है। तो 583 पदों का अध्याचन भेज चुका है विभाग 2 चरणों में। 128 पदों पे हुई थी भर्ती, इससे पहले 2020 में 19 विषयों को लेकर। प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती का मामला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है शिक्षकों की भर्ती। तो क्या है मामला देख लेते हैं। तो प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता के 751 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 2020 में 19 विषयों के 128 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद तकरीबन 4 साल बीतने को है, लेकिन नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। वही आयोग की ओर से जारी 2024 के भर्ती कैलेंडर में साफ लिखा है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय स्थित उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 2 चरणों में 583 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो वर्तमान में 2414 प्रवक्ता कार्यरत है और 751 पद खाली पड़े हुए हैं।
इनमें से 384 पदों का अध्याचन 2 साल पहले 28 अप्रैल 2022 को ही आयोग को भेजा गया था। तो देख सकते हैं कि आयोग को जो है कि 384 पदों के लिए अध्याचन अप्रैल 2022 यानी 28 अप्रैल 2022 में ही भेजा गया था। आज 27 अप्रैल 2024 से 2 साल हो गए। अगर आयोग चाहता तो 384 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर सकता था, और जैसे जैसे समय बीतता आयोग नए रिक्त पदों को उसमें जोड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये कहीं ना कहीं ये विफलता है, सरकार की विफलता है, आयोग की विफलता है, और इसका खामियाजा हो सकता है आने वाले समय में सरकार को भुगतना भी पड़े। तो इनमें प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 28 पद भी शामिल हैं। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त 198 पदों का अध्याचन 4 मार्च को भेजा गया। समूह ग के 77 पद भी खाली है। राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक, लैब सहायक और समकक्ष समूह ग के भी 77 पद खाली पड़े हैं। 192 पदों पर कर्मचारी कार्यरत है। इन 77 पदों में से 48 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 3 जनवरी 2023 को भेजा गया था। यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 77 पदों में से 48 पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। ये बात हो रही है राजकीय महाविद्यालयों में जो लिपिक, लैब सहायक और समकक्ष समूह ग के जो पद होते हैं उसके लिए। तो 13 साल से प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती भी नहीं हुई है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर 13 साल से भर्ती नहीं हुई है। आखिरी बार 2011 में लोक सेवा आयोग ने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भर्ती की थी। बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इस पद का नाम बदलकर प्रवक्ता पुस्तकालय तो कर दिया गया, लेकिन नई नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। 2 साल पहले उच्च शिक्षा विभाग को 106 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी। तो इसका भी जो है कि 106 पदों के लिए जानकारी मिली थी शिक्षा विभाग को, लेकिन अभी तक इस पर भी काम शुरू नहीं चुका है, ना ही इस पर कोई विज्ञापन जारी किया गया है। तो देख सकते हैं सभी भर्तियों को जबरदस्ती रोक के रखा गया है। किस कारण से रखा गया है या तो ये सरकार और ये आयोग को ये अच्छी पता होगी। तो डायट भेजे गए यूपी टेट प्राइमरी के अंक पत्र वितरण के निर्देश। तो बीएड बनाम डीएलएड विवाद के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के प्राइमरी के अंक पत्र वितरण पर लगी रोक हटने के बाद अब वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा रोक हटा लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंक पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेज दिए गए हैं। प्राइमरी टेट में 4,43,558 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिन्हें अंक पत्र की प्रतीक्षा है। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। तो यूपी टेट का एग्जाम भी हुए 2022 में हुआ था लास्ट टाइम, 2024 चला, 2 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक यूपी टेट का एग्जाम नहीं कराया गया। इसके पीछे का भी कारण है कि अगर यूपी टेट का एग्जाम सरकार कराती है तो अभ्यर्थी शायद ये मांग करने लगेंगे कि उनको प्राइमरी की भी भर्ती दी जाए। तो इसीलिए सरकार हाथ खींच रही है और प्राइमरी की भर्ती नहीं दे रही है, और लगातार कह रही है, जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार कह रही है कि अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, और अभी प्राइमरी में भर्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसमें प्राइमरी टेट के लिए 4,83,558 सफल घोषित हुए थे, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों को भी सम्मिलित किए जाने पर डीएलएड प्रशिक्षितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्राइमरी का अंक पत्र वितरण रोक दिया था। इसके अलावा टेट उच्च प्राथमिक के अभ्यर्थियों को अंक पत्र वितरित कर दिए गए थे। बाद में एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों के सम्मिलित होने को अमान्य कर दिया। इसके बाद प्राइमरी टेट के अंक पत्र वितरण पर लगी रोक हाईकोर्ट से हट गई। पीएनपी सचिव ने बताया कि अब कोई अवरोध नहीं होने के कारण प्राइमरी टेट के अंक पत्र वितरण के लिए डायट भेज दिए गए हैं, जहां से अभ्यर्थी अंक पत्र प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि जल्द सभी जिलों में अंक पत्र पहुंच जाएंगे और अगले सप्ताह से वितरण शुरू हो जाएगा। तो कक्षा 1 से 5 के लिए अंक पत्र का वितरण जो है कि अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। जिनका भी है वो जाके अब डायट से ले सकते हैं। डायट पे लेने के लिए सबसे पहले उनके पास जो हाई स्कूल, इंटर, बीएड, फिर प्रवेश पत्र इत्यादि सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी उनका अंक पत्र मिल पाएगा। तो अंक पत्र वितरण और लगाई गई रोक हटाने के बाद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2021 में प्राइमरी में सफल हुए थे 4,43,558 अभ्यर्थी। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।